पी फॉर पीयूष क्लासेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल हम लोगों ने सर्कल्स के बारे में पढ़ा था और सर्कल्स में हमने पढ़ा था एरियाज उसके और शेडेड रीजन, पैरामीटर, सर्कमफ्रेंस, सारी चीजें पढ़ ली थी हम लोगों ने। आज हम उसका जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं। तो सेक्टर जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि ऐसे करके आपने बीच से पॉइंट लेके इसे ऐसे काट दिया और एक थीटा पे, ठीक है, और रेडियस तो बराबर ही रहेंगी दोनों की, ठीक है, रेडियस दोनों की बराबर ही रहेंगी, ठीक है, काट दी। जैसे बर्थडे पे केक काटते हैं ना, उस हिसाब से हमने इसे काटा है, ठीक है, ऐसे करके काटते हैं, उसी तरीके से हमने इसे काट दिया है, ठीक है। तो अब ये जब फिगर बना है तो इसका एक फॉर्मूला भी जरूर होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, ये होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। थीटा मतलब क्या हो गया आपका, थीटा मतलब हो गया जो आपको लगाना है, यहाँ पे दे रखा होगा 360, तो 360 है, पाई की वैल्यू 22/7 और अगर 3.14 दे रखी तो वो, और रेडियस का स्क्वायर लगाना है, ठीक है, ये काम हमें करना है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन, हमें क्या है, 3 सर्कल दे रखे हैं, ठीक है, इंस्क्राइब्ड, और उसके बीच में इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब तीनों के एंगल जो है वो बराबर हैं। अब हमें ये जो शेडेड रीजन है, जो मैंने शेड कर रखा है, इसका एरिया हमको निकालना है, ठीक है, इसका एरिया हमको निकालना है। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। और हाँ, दूसरी बात ये है कि जो ट्रायंगल दे रखा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका एरिया में दे रखा है 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो अब हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर हम ये 3 जो सर्किल हैं, ठीक है, इसके एरिया निकाल के और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया में से माइनस कर दें तो क्या शेडेड रीजन आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात आ जाएगा। लेकिन अब ये 60 डिग्री पे है ना, तो ये सर्किल पाई आर स्क्वायर नहीं लगेगा, इसमें एरिया ऑफ सेक्टर लगेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब कि ये है कि एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हम लगा देते हैं। थीटा में कितना दे रखा है, 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे बड़ी दुविधा वाली बात ये आ जाती है कि हमारे पास रेडियस तो है ही नहीं, रेडियस कैसे निकालेंगे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये होता है √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है, ये हमें दे रखा है 100√3, ठीक है, और ये √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है, √3 से √3 कट गया, ये हो गया 400 इज इक्वल टू s स्क्वायर। s कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर, स्क्वायर हटा के वहां पे रूट लग जाएगा, 400 का अंडर रूट कितना होता है, 20 सेंटीमीटर, यानी r स्क्वायर जो हमारे पास आ गया वो कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन 20 तो ये पूरी आई है ना, पूरी आई है 20, यानी कि डायमीटर 20 आया है ना, डायमीटर हमारे पास कितना आया है, 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10 ये हमको लगाना है, ठीक। अब यहां से कुछ कट रहा है तो 0 से 0 कटा, 6 9 6 6 36, ठीक है, 2 3 6 2 2, ठीक है, ये हो गया 1100/3, ठीक है, 3 3 9 10 11 20 3 6 18 19 20 3 6 18 पॉइंट 19 20 3 6 18, तो ये हो गया 366.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर आया तो है, लेकिन ये एक का आया है, एरिया ऑफ सेक्टर ये एक का आया है, यानी कि एक मतलब एक एरिया ऑफ सेक्टर आया इतना सा, और 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 18, 1 कैरी 6 3 18 19, 1 कैरी 6 3 18 19, 1 कैरी 3 0 9 और 10, और पॉइंट कितने के बाद है, एक के बाद, ये हो जाएगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1099.8 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, ठीक है। और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारे पास कितना आ गया था, 100√3,
ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास कितना था 100√3। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा हमें इस क्वेश्चन में कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी आ गया 100√3। ठीक है, एक बार चेक कर ले रहा हूं कि हम सही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया 100√3 माइनस 157 कैसे आ रहा है इनका, इसे सॉल्व करके। ठीक है, चलो हम एक काम करते हैं, इंटू 3 भी कर देते हैं। तो अगर हम इनके मेथड से सॉल्व करके देखते हैं तो ये स्टेप हमारा हटा के हम इसे अपने स्टेप से सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पे इंटू 3 हो जाएगा क्योंकि 3 का निकाल रहे हैं। तो थीटा कितना है 60/360 इंटू 22/7, आर कितना है 10 इंटू 10 इंटू 3। ठीक है, तो 0 से 0 कटा, 3 1 3 3 2 6 6 दूनी 12 11। ठीक है, इतना तो कट गया, तो हो गया 1100/7। ये आ गया आपका एरिया। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरी बात ये है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास कितना था 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि टोटल एरिया या एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी बुक में गलत दे रखा है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हमने कुछ गलत करा ही नहीं है, तो यानी बुक में गलत दे रखा है। तो अब कैसे करेंगे, सर्कल का एरिया कितना आया था, तो ये आया था हमारे पास 100/7 माइनस 100√3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं ऐसे मेथड से। तो 1100 ऐसे रहेगा, माइनस ये 700√3, तो 1100 माइनस 700√3। और अब 1732 की 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 14, 1 गया 7 21 22, 2 कैरी 7 49, 50 51, 5 7 7 12, 3 क्या पॉइंट 12.1। ठीक है, ये आ जाएगा 12.12। ठीक है, यहां तक रख लेते हैं हम लोग। तो 1100 में से 12.12 माइनस कर लेते हैं, 1100 में से 12.12 माइनस कर लेते हैं, तो कितना बचेगा, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, 0 ठीक और 1, 1087.88, 1087.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और यही है आपका आंसर, यही आंसर आपका निकल के आएगा। सब कुछ एक बार मैं स्क्रीनशॉट जा रहा हूं, देख ले रहा हूं, सब चीजें क्लियर हैं। ठीक है, तो यही हमारा एरिया निकल के आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये कह रहे हैं कि ये एक फिगर बना हुआ है आपके सामने। ठीक है, और ये जो शेडेड रीजन है इसका हमको एरिया निकालना है। तो क्या आपको यहाँ पे एक ये ट्रेपीजियम दिख रहा है, ठीक है, एक ये ट्रेपीजियम टाइप बन रहा है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ऐसा करके एक ट्रेपीजियम बन रहा है, और एक क्वाड्रेंट बन रहा है, यहां से लेके और ऐसे करके ये पूरा आपका क्या बन रहा है, क्वाड्रेंट बन रहा है। ठीक है, तो हम शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, तो शेडेड रीजन निकालने का एरिया सबसे बढ़िया ये है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को माइनस कर दे रहे हैं, सिंपल सी बात है, तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ना पता हो तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब कि एरिया पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये वाली हाइट। ठीक है, अब ये हाइट तो हमें पता नहीं है कितनी है, तो हाइट कैसे निकालेंगे, तो क्या आपको BEC, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इन ट्रायंगल BEC एंगल वाला बीच में लिखते हैं। ठीक है, BEC, तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BE स्क्वायर प्लस
BEC स्क्वायर, BC स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर हमें निकालना है, B स्क्वायर हमें पता नहीं है, और EC स्क्वायर, EC हमारे पास EC भी हमें नहीं पता है, तो EC हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पे कुछ दे तो जरूर रखी होगी। EC हमें जो दे रखी है वो दे रखी है C प्लस डी, ठीक है, 7 + 4, ठीक है, 7 + 4, ये 7 है, ये 4 है, ये भी 7 हो जाएगी, ठीक है, तो 7 + 4, ठीक है, तो EC हमारे पास आ जाएगी 7, ठीक है, EC हमारे पास आ जाएगी 7, ठीक। या दूसरा मेथड, चलिए हम एक काम करते हैं, अगर हमें ऐसे भी कंफ्यूजन हो रही है तो दूसरा मेथड लेके देख ले रहे हैं। दूसरा मेथड हमारा क्या कहता है कि क्या ये sin 60 बन रहा है, अगर हम sin 60 लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin 60 की वैल्यू √0 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, और परपेंडिकुलर सम वी पर है हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 7, ठीक है, तो ये जाएगा 7√3/2 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, 7√3/2 ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो हमारे पास साइड निकल के आई है, ये आई है 7√3/2। देखें बाबा क्या कह रहे हैं, ठीक है, 7√3/2, ठीक है। अब हम निकालते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट BECB ये हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला ये होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा यानी कि 60/360 इंटू पाई, और आर अब हम कौन सा लेंगे बताइए, क्या 7√3r हो जाएगा या 7r हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि 7r हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 7 का स्क्वायर करना है, तो 7 हमारे पास r हो जाएगा, तो 7 × 7, ठीक है, θ/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 7 से 7 कटा, 0 से 0 कटा, 6 × 6 = 36, 3 11, ठीक है, तो ये हो जाएगा 77/3, ठीक है, ये आ गया आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब दूसरी चीज अगर हम देखते हैं, तो दूसरी चीज अगर हम ये यहां पे आ गया, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो कि होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 11 नहीं है, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 7 प्लस 7 × 4 = 11 इनटू हाइट कितनी है हमारे पास 7√3/2, ठीक है। अब ये देखते हैं √3 की वैल्यू 1.414 लेनी है, क्या लेनी है, तो नहीं, हाँ ये लेनी है, ठीक है। अब हाफ 11 और 7 18 इंटू 7√3/2, तो 2 9 = 18, ठीक है, 7 9 = 63, √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा ट्रेपीजियम का एरिया। अब ट्रेपीजियम के एरिया में से क्वाड्रेंट का एरिया जो है वो उसे माइनस कर देना है, तो क्या मैं इस बोर्ड को रब कर दूं, तो इस बोर्ड को रब कर दे रहा हूं, मतलब यहाँ पे, ठीक। बाकी आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं, ठीक है, कैसे करा है मैंने। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन
कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ट्रेपीजियम का एरिया हमारा सॉल्व करके कितना आया था, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या सॉल्व करके आया था, 54.45 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो हमारे पास निकल के आया था वो आया था 25.66। मतलब √3 की वैल्यू आप लगा के देखिएगा या 1.732 और फिर डिवाइड करिएगा तो यही आएगा। ठीक है, अभी से हम सॉल्व करेंगे जब, तो हमारा आंसर आ जाएगा 28.79। डायरेक्ट कर दे रहा हूं ताकि क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। ठीक है, 79 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें एक ये फिगर दे रखा है इस तरीके से। अच्छा, इसका शेडेड रीजन क्या है, इसका शेडेड रीजन जो है वो कुछ इस तरीके का है, ये है इसका शेडेड रीजन। ठीक है, ये इसका शेडेड रीजन और ये भी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि शेडेड रीजन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि क्या आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, और फिर यहीं से लेके यहां पे एक सेमी सर्कल दिख रहा है। ठीक है, एक सेमी सर्कल बन रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये यहां से लेके यहां तक ये क्वाड्रेंट बन रहा है। ठीक है, तो क्या अगर हम ट्रायंगल वाले में और क्वाड्रेंट वाले को, ट्रायंगल और क्वाड्रेंट दोनों को ऐड करके ये जो सेमी सर्कल वाला है इससे माइनस कर दें तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ एबीसी मतलब इसका और सेमी सर्कल का ऐड करके क्वाड्रेंट का माइनस कर देना है तो आंसर हमारा आ जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट जो है हमारा वो है ए बी, इसे कुछ नाम दे देते हैं डी, ए बी सी डी। ठीक है, अब हमें सारी चीजें तो पता है, बस सेमी सर्कल का डायमीटर नहीं पता है। तो सेमी सर्कल का डायमीटर यानी कि एडी कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो यानी कि इन ट्रायंगल ए बी डी, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो 48 का स्क्वायर कितना होता है 5, पता नहीं मुझे, 8 8 64, 8 चौक 32, 32 38। ठीक है, 8 चौक 32, 4 60 70 80 19, 4 10 13 2 2304 प्लस 14 का 196 ऐड करो, 6 4 10 9 और 1 10, 3 4 5 2 2 5 0 0 2500 यानी कि एडी स्क्वायर। ठीक है, तो एडी कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 होता है, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक हो गया हमारे पास 50 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी यानी कि हाफ बेस कितना हमारे पास 14। ठीक है, बेस कितना हमारे पास, बेस 14 तो नहीं होना चाहिए फिलहाल, चलो बेस 14 लिया इन्होंने। बेस 14 इंटू हाइट
हाइट हमारे पास अभी निकल के आई थी कितनी 48, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 14 इंटू 24, ठीक है। 14 इंटू 24 4 4 16 4 1 ज़ा 4 5 4 2 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 6 8 5 13 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो कि है हमारे पास ये वाला पूरा वाला, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो कि है AC और वो AC, मतलब सी तो मैंने कुछ और ले रखा है, ये वाला यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो ये कैसे आएगा हमारे पास, ये हमारे पास ऐसा आएगा कि पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितना है इसका 50 डायमीटर है, तो रेडियस 25 हो गया अपॉन 2, ठीक है। तो 7 दूनी 14, कुछ नहीं 11 चलो काट दे रहे हैं, और तो कुछ कर नहीं रहा है, तो 625 इंटू 11 अपॉन 7, ठीक है। तो शुरू हो जाओ, 625 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 625 इंटू ये भी हो जाएगा 625, 5 7 8 6 6873 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ सर्कल। क्या क्या आ गया, ट्रायंगल, सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया हमें निकालना है। क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो थीटा में कितना दे रखा है 90, ठीक है। थीटा में और कुछ तो इसके अलावा नहीं दे रखा है, इसके अलावा हमें और कुछ थीटा नहीं दे रखा है, तो थीटा हमारे पास कितना आ गया 90 डिग्री, सही है। अभी जरा ये बल्ब थोड़ा ठीक कर लूं, एक सेकंड के लिए जरा पॉज लेता हूं मैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो हमारे पास निकल के आएगा वो आएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 पाई आर, यानी कि 50 का आधा, फिर से 25 इंटू 25, कुछ कट रहा है कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। तो 625 इंटू 22 अपॉन 7 चौक 28, ठीक है। और 625 की आपको 22 से मल्टीप्लाई कर देनी है, 5 2 से 10 2 2 से 4 5 6 दूनी 12, ठीक है। 1 2 5 0 0 5 7 3 1 13750, यानी कि 13750 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक एरिया ये आया, एक एरिया हमारे पास ये आया, और एक एरिया हमारे पास ये आया। अब शेडेड रीजन का एरिया हमें किस तरीके से निकालना है, पहले मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, आप देख लीजिए आराम से, ठीक है। शेडेड रीजन का एरिया कैसे आएगा, तो हम सारे एरिया निकले, ठीक है। एक बार कैसे कैसे क्या क्या हुआ, ठीक। इसे चाहे आप और काट सकते हैं या ना भी काटे तो भी कोई बात नहीं है। तो अगर आपको यहां तक दिख रहा है तो मैं इस फिगर को रब कर दे रहा हूं, ठीक है। इस फिगर को रब करके आंसर लेके आ जाता हूं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ABC, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये हमें करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारे पास कितना निकल के आया था, ABC ABD जो भी है, ठीक है, 336 प्लस सेमी सर्कल का, अगर इसे हम और सॉल्व कर लेते हैं तो ये कुछ आ जाएगा आपका 192, नहीं चलिए
हम लोग खुद ही सॉल्व कर लेते हैं इसे। 7 9 जा 63, ठीक है 63, और 5 बच गया 57, 7 8 जा 56, 13 13, 7 1 7, ठीक है 7 6 13, पॉइंट लगा 7 8 जा 56, प्लस सॉरी माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया कितना है 13750, ठीक है। अब इसे ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो 981.8 है, ठीक है 981.8 है, तो इसे अप्रोक्स 982 भी तो लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 6 2 8, 8 3 11, 9 3 9 3 9 वो सॉरी 6 2 8 8 9 10 11 1 9 10 11 12 और 1 13, माइनस 13 750। अच्छा पॉइंट लगा के वो जीरो भी था, ठीक है, फिर भी ज्यादा वैल्यू आ रही है, ठीक। तो इसका आंसर कुछ निकल के आया आपके पास, जो आएगा वो आएगा 1164.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया आपका फाइनल, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई होंगी, वो आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। और सेक्टर के क्वेश्चन जो है हमारे ये खत्म होते हैं। अब कल से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो शुरू होगी, सेगमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। इस पे तो बस एक ही तरीके का क्वेश्चन है कि सेक्टर में कभी सर्कल में से माइनस करना है, कभी स्क्वायर में से माइनस करना है, कभी सेमी सर्कल में से माइनस करना है, कभी ट्रिपीजियम में से माइनस करना है। तो इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, इसलिए मैंने क्वेश्चन 2 या 3 ही कराए हैं, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो थोड़ी लेंथी होगी, उसमें मेजर और माइनर सेगमेंट वो कवर होंगे, तो उस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए, एग्जाम पास आ रहे हैं। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसे 4 घंटे बनाने की कोशिश करिए, 4 तो 8, ठीक है। और 8 घंटे की नींद जरूर लें ताकि पेपर्स आपके अच्छे हों, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।